बिहार में जहां एक तरफ लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं बिहार सरकार को भी परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की। बीते बृहस्पतिवार की देर रात तेजस्वी यादव हाजीपुर में, वैशाली जिले के हाजीपुर में थे और वहां पे वो एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। लेकिन इस दौरान अपराध का जो तांडव है वो देखने को मिला है और तेजस्वी यादव का स्वागत अपराधियों ने कुछ इस तरीके से किया है कि दिल दहल जाएगा। ये एक शर्मनाक बात है। ये एक राज्य के लिए, राज्य के भावी मुख्यमंत्री जिनको कहा जाता है, उनकी उपस्थिति में उस जिले में ही अगर दो अपराधी घटनाएं हो जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर, जो बिहार की कानून व्यवस्था है, उस पर गहरा सवाल उठता है। खबर यह है कि तेजस्वी यादव बीते दिन हाजीपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान शाम में पातेपुर में उप मुखिया पति की हत्या हो जाती है गोली मारकर। अपराधी दिन दहाड़े चौराहे पर उनको सड़क पर रोककर बाइक सवार अपराधी उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं, जहां उनकी मौत हो जाती है जनता अस्पताल में। वहीं दूसरी तरफ राघोपुर में, जो तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड पर कुछ अज्ञात बदमाश हमला करते हैं, जिनकी जहां पे गोलीबारी होती है और फिर हत्या हो जाती है। तो ये एक बड़ी दो खबरें वैशाली जिले से आई है, जहां पर जो मुखिया पति है फतेहपुर में, उप मुखिया पति मैनेजर सहनी नाम बताया जा रहा है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सवाल ये है कि जब हाजीपुर में तेजस्वी यादव आते हैं तो पत्रकारों के पॉलिटिकल सवालों का जवाब देते हैं। भारत भाजपा की 3 राज्यों में प्रचंड जीत पर वो टिप्पणी करते हैं, चुनावी बातें होती हैं, लेकिन अपने ही राज्य में जो क्राइम की खबरें हैं, जो आपराधिक घटनाएं हैं, उस पर लगाम कैसे लगेगी, इस पर तेजस्वी यादव कुछ भी बोलना उचित नहीं समझते हैं। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की वापसी के साथ बिहार में जंगल राज का फिर से आगमन हो रहा है और वो दिख रहा है, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। लेकिन क्या इस पर तेजस्वी यादव को, जो कल वैशाली जिले में ही थे और वैशाली जिले की ही ये 2 बड़ी घटनाएं हैं, उनके आने के साथ हालांकि प्रशासन को और टाइट होना चाहिए था, बाकायदा बजाबता इसके कि वो हाजीपुर में आते हैं, वैशाली में आते हैं और वैशाली में ही 2 घटनाएं हो जाती हैं, कहीं ना कहीं भारी प्रशासनिक चूक की तरफ इशारा करता है, तेजस्वी यादव की कानून व्यवस्था पर इशारा करता है और एक सवाल खड़ा करता है कि अगर तेजस्वी यादव की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में उस जिले में अगर क्राइम इस तरह से होगा, तब क्या होगा जब वो सत्ता में आएंगे। फिलहाल इस पूरे मसले पर आपने देखा, ये वीडियो, वहां के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोग इकट्ठा है, किस तरह से सड़क जाम किया गया था, आगजनी की गई थी, विद्रोह हुआ है, विरोध प्रदर्शन लोगों ने किया है। और उस बिहार में तेजस्वी यादव का एक तरफ आपको विजुअल दिख रहा है, दोनों विजुअल साथ में दिखा रहे हैं, एक तरफ जहां अपराध हुआ है, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव शादी समारोह में शिरकत कर रहे हैं, पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं, भेंट मुलाकात चल रहा है। दोनों खबरें समानांतर है, लेकिन दोनों खबरों में एक कनेक्शन है कि क्या तेजस्वी यादव का खौफ खत्म हो गया है, क्या प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है, या फिर अपराधी इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि उस जिले में भले ही किसी का विचरण हो जाए, किसी का आगमन हो, भले ही किसी का दौरा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गोली मारेंगे, वो अपराध करेंगे। इस पूरे मसले में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव की नाम की चर्चा के आने के साथ ही अपराध बढ़ गया है? इस पर अगर कुछ कहना चाहते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा अगली खबर के साथ जल्द आपके साथ साझा करूंगा, जुड़ूंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर पसंद आया हो, खबर पर अपनी बात रखना चाह रहे हो या लोगों से जानना चाह रहे हो तो शेयर कीजिए, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं, कुछ अच्छा खाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।